वेलकम टू समीस एजुकेशनल चैनल। देयर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को थोड़ा गाइडलाइन दूंगी, सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी टीचिंग प्रैक्टिस की जो सेकंड असाइनमेंट आई हुई है उसका। अच्छा, सेकंड असाइनमेंट में मतलब टू पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जो मैं पार्ट 1 का सोल्यूशन दे रही हूँ उसमें आप लोगों का जो वीक 1 है वो ऑब्जर्वेशन वीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले अब आप लोगों को एक फॉर्म दिया हुआ है, उसमें चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में आपको है कि लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़, इंटरव्यू, वो अपने इन्वेंट्री जो है स्कूल की रिकॉर्ड होते हैं रिसोर्सेज के, लाइक कि आपके पास बोर्ड्स, मार्कर्स, चेयर्स, टेबल्स, समथिंग लाइक दैट, वो है नहीं। मतलब ये आपको एंड पे बता दूंगी, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की आई हुई है एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी 1 में जो है वो है लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़। 1 वीक की है। 1 वीक में जो स्कूल्स होते हैं वो 5 डेज़ ओपन होते हैं, कुछ 6 डेज़ ओपन होते हैं। आप लोगों ने ये इस पेपर की 5 to 6 प्रिंट आउट्स लेने हैं, जिसके अकॉर्डिंगली लाइक कि जिसके 5 दिन ओपन होगा वो 5 लेगा, जिसकी 6 डेज़ ओपन होगा वो 6 कॉपीज़ लेगा। और 1 बाय 1 डेली बेसिस पे आपने इसको फिल करना है। लाइक जैसे अगर ये डे 1 है, सपोज मंडे है, तो उसका आप लोग स्टार्ट करते हो कि अच्छा आपने क्या किया था। लाइक जैसे अब मेरे पास ये सैम्पल है, इसमें एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो आपने असिस्ट किया है टीचर को। ठीक है, कोई भी टीचर का नेम या आप कोऑर्डिनेटर का नेम या किसी के साथ भी हो, और आपने उसके साथ ही मेंशन करना है कि आपने काम क्या किया है। लाइक अगर आपने एग्ज़ाम में असिस्ट किया है तो आपने इन्वेजिलेशन की है, इन्वेजिलेटर थे आप। अगर आपने किसी रजिस्टर्स वगैरह मतलब मेंटेन, वार्डरोब को मेंटेन करना है, किसी और चीज़ को मेंटेन करना है, वो सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं डे 1 की पहले मेंशन करनी है। फिर इसी तरह एक और प्रिंट आउट लेके उसकी नेक्स्ट डे की मेंशन करनी है। यानी आपने ये 5 to 6 प्रिंट आउट्स 1 बाय 1 लेने हैं, और हर एक्टिविटी पर डे के हिसाब से जो जिस पीरियड में आपने करनी है वो आपने मेंशन करनी है। समटाइम्स आप ब्रेक में भी काम कर सकते हो, तो आप ब्रेक का भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट वीक का आपका हो गया। इसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी में ही नीचे आया कि जो आपने 1 वीक ये काम किया है, ठीक है, उसका आपने बताना है कि शेयर हाउ दिस डेली लॉग एक्टिविटी। जो आप लॉग होता है जो आप रिकॉर्ड रखते हो, ठीक है, लॉग जो आप वर्ड यूज़ करोगे वो जब भी आप कहीं यूज़ हो रहा होगा कि आप लॉग मेंटेन करो, तो लॉग क्या है कि आप जैसे यहाँ पे लॉग आ गया कि आपने एक्टिविटी का एक रिकॉर्ड रखा हुआ है कि आपने डेली कैसे किया है। इसी तरह कॉल्स का लॉग होता है कि आपने डेली कितनी कॉल्स की हैं, कितनी आई हैं, कितनी रिसीव की, कितनी रिजेक्ट की, यानी आपने पूरा रिकॉर्ड जो मेंटेन रखना होता है ना, उसको लॉग कहते हैं। अब इसमें है कि आपने जो एक प्रॉपर 6 डेज़ लॉग मेंटेन किया कि अच्छा मैंने आज ये एक्टिविटी की थी, या मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं एक की हो, तो वो ये ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड किया, उससे आपने लर्न क्या किया वो आपने मेंशन करना है। जैसे कि अगर मैं इसमें कि ये जो लॉग मेंटेन रखा है, इससे मैंने अपनी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की है, इम्प्रूव किया अपने आप को। हो सकता है मुझे नो हाउ नहीं थी स्कूल में कैसे अपने स्टार्ट लेना था, तो अब आप अवेयर हो गए हो कि अच्छा अटेंडेंस के लिए रजिस्टर्स होते हैं। आप स्कूल में आते हो तो अपने स्टार्टअप कैसे लेना होता है, टीचर्स को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो। इसी तरह अगर होमवर्क वगैरह हैं वो देख रहे हैं, या असाइनमेंट्स हैं वो उनको चेक करने हैं। यानी आप जैसे किसी भी बेस पे आपने असिस्ट किया है अपने जो कोऑर्डिनेटर, जो कॉर्पोरेट टीचर है या किसी भी टीचर को, वो आपने इधर मेंशन करना है कि आपने क्या क्या लर्न किया। जैसे अब मैंने लिखा है कि एज एन इन्वेजिलेटर मैंने ये लर्न किया है कि मैं कैसे एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर आप असिस्टेंट बनते हो टीचर के, तो अगर आपने असाइनमेंट्स चेक किए हैं तो आप ये देख सकते हो कि अच्छा आपके पास एक सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है, उसके साथ आपने टैली करना होता है जो स्टूडेंट्स का जो सॉल्यूशन होगा। यानी ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। आप हैंड रिटन भी दे सकते हैं, और आप इसको प्रॉपर टाइपिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट में ट्राई करूँगी कि टाइपिंग फॉर्म में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, क्योंकि रिटन फॉर्म में ज़्यादा विजिबल नहीं होती, क्लियर। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड एक्टिविटी आती है उसमें आपने रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, अब देखें इसमें चेकलिस्ट में इन्होंने ये लिखा है कि आपने सिंपल देखना है कि स्कूल में ऑब्ज़र्व करना है ना, ऑब्जर्वेशन वीक है कि अच्छा स्कूल में जो हैंड बुक्स वगैरह होती हैं, हैंड बुक्स लाइक
के रूल्स होते हैं ना, जैसे टीचर्स ये स्कूल के कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स जो होते हैं कि स्कूल आना है तो इस यूनिफॉर्म में आना है, ऐसे ऐसे, वो है कि नहीं है, अपने अवेलेबल करना है। कोई कमेंट मेंशन करना है नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके मार्क्स इतने नहीं होंगे, मेन आपने इसको फिल करना है, अपने बताना है कि चीज़ें ड्रेस कोड अवेलेबल है, बाकी क्लासरूम में, बाकी लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी वगैरह सारा कुछ आपको अवेलेबल। अब अपने यस कर दिया है ना, तो आपने नीचे स्कूल का मैप प्रोवाइड करना है कि क्या वो सारी चीज़ें इधर मेंशन हैं कि नहीं है। इसी तरह अगर आपके स्कूल में नहीं होता, बहुत से स्कूल्स में मैप नहीं है ना, यानी अगर उनकी वेबसाइट्स नहीं बनी तो वेबसाइट्स पे वो होता है, नॉर्मली मिल जाता है, वरना वो नहीं देते। अपने गूगल या किसी भी सर्च इंजन में जाना है, स्कूल मैप देखना है, थोड़ा सा आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि अच्छा स्कूल मैप में आपने बाउंड्री बनानी है, ये करना। बेशक वहाँ से उसको लेके एडिट कर दें, क्लासरूम्स वगैरह जैसे भी करनी है, या फिर आप खुद से पेंट में जाके थोड़ा सा स्केच से ड्रॉ कर दें कि अच्छा स्कूल का ऐसे एक मैप सा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसी की एक्टिविटी का पार्ट बी आता है, उसमें आपने बताना है कि अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं जैसे लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी वगैरह, कंप्यूटर लैब वगैरह हैं, तो उसमें कितने क्वांटिटी बताने, नंबर्स बताने, या क्या है कैसे है, ठीक है। अब जैसे अगर लाइब्रेरी का है तो एक ही होगी, उसमें बुक्स कितनी होंगी, बुक्स आप बता सकते हैं कि आलमोस्ट इतनी, क्योंकि वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ होता है, तो आप बता सकते हो कि इतनी बुक्स हैं, 1000 हैं, कितनी हैं बुक्स वगैरह उसमें। इसी तरह लेबॉर्ट्री वगैरह में आप कह सकते हो कि लैब में बायो की लैब होती है, फ़िज़िक्स की लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, सेपरेट लैब्स हैं तो सेपरेट बताना है, उसमें उनके इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं। कंप्यूटर लैब्स कितनी हैं, ठीक है, इस तरह का आप लोगों ने मेंशन कर देना है। स्पोर्ट फैसिलिटी में जैसे आपके पास एक स्पोर्ट्स रूम होता है जिसमें सारी ये बॉल्स, फुटबॉल्स वगैरह सारा कुछ पड़ा होता है, ये अच्छा कुछ स्कूल्स में नहीं होता, तो आपने उसमें आप बता सकते हो कि अवेलेबल नहीं है, जब आपने ऊपर मेंशन किया यहाँ पे नॉट अवेलेबल का फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को आपने बताना है कि अच्छा ठीक है, आपने जो ऑब्ज़र्व किया है मटेरियल, रिसोर्सेज वगैरह देखे हैं, ठीक, अब वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कितना हेल्पफुल हो सकते हैं टीचिंग के लिए या लर्निंग के लिए। क्योंकि कुछ वो कहते हैं ना कि यानी क्या कहते हैं कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, या जो गेम्स होगी या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे आ जाती हैं, वो ज़रूरी होती हैं, लर्निंग उससे अच्छी होती है, या डिबेट्स वगैरह करने से बच्चे की नॉलेज में नॉलेज इंक्रीज़ होता है। इसी तरह अपने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करना है इधर कि यहाँ पे जो हम लोगों की अगर किसी स्कूल में रिसोर्सेज हैं तो उन्होंने इससे कैसे लर्निंग को इन्हेंस किया, कैसे लर्निंग को ज़्यादा किया, ठीक है, या कितना हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी है वो आपने कोऑपरेटिंग टीचर के साथ जो है वो इंटरव्यू करना है, ठीक है। जैसे मैंने मेंशन किया है हुआ है कुछ डिटेल्स, जैसे कि सबसे पहले है कि हाउ यू कीप द रिकॉर्ड, वो आपने लेसन प्लान्स का कहते हैं कि आप यूनिट बेस पे पहले करोगे, उसके बाद आप वन बाय वन उसके इनसाइड जो यूनिट होता है उसको लेसन प्लान कर दो, जैसे आपने EDU 301 में थोड़ा सा गाइडलाइन ली हुई होगी। इसी तरह व्हाट एक्टिविटीज़ यू यूज़ टू इंगेज स्टूडेंट्स, लाइक कोई कहते हैं टीम वर्क, कोई ग्रुप वर्किंग, कोई किस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स असाइन कर देते हो ग्रुप्स को, या आप थोड़ा टास्क दे देते हो। मेन टीम वर्क और ग्रुप वर्क मेन आ जाएगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल बेसिस पे आप बहुत कम होता है कि आप अकेले स्टूडेंट को इंगेज कर सको लर्निंग के लिए। हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स, उसमें डिफरेंट आप मेंशन कर सकते हैं कि आप लोग क्या एक्टिविटीज़, लाइक ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, लाइक आप प्रेजेंटेशंस देते हो, आप कोई मूवी दिखा देते हो, या आप कोई स्टोरी सुना देते हो, तो वो उससे भी बच्चे की लर्निंग जो होती है वो, या वो इंगेज रहता है, ठीक है, वो मोटिवेट होता है चीज़ों को लर्न करने के लिए। या फिर आप एक चीज़ होती है कि आप जितनी भी एग्जांपल्स दे, मतलब जो कंटेंट पढ़ा रहे हो उसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ जब मैच करते हो तो वो भी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा, इसी में ही हमारे पास है कि अपने आप रिफ्लेक्ट करना है, लाइक कि आपने मेंशन करना है कि जो टीचर ने रिस्पॉन्स दिया है उससे आपने क्या लर्न किया है आपकी टीचिंग पे, तो वो आप बता दोगे कि अच्छा वो लेसन प्लान्स थे, या आपने स्टूडेंट्स को इंगेज करने के मेथड्स से डिफरेंट उसने डिस्क्राइब किए हैं, वो हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो एक्टिविटी 4 है उसमें
आप लोगों की आ जाता है कि अपना, हाँ, किसी भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना, जैसे 3-4 स्टूडेंट्स ले लो, किसी भी क्लास के ले लो, उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा आप बताओ स्कूल के बारे में, या कोई जो भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल, ठीक है, कि स्कूल के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है। अब कोई कह देगा कि मुझे प्रैक्टिकल्स करना अच्छा लगता है, कोई कहता है कि मुझे कैंटीन अच्छी लगती है, कैफेटेरिया अच्छा लगता है, कोई घूमना फिरना, मतलब कोई भी क्लास हो सकती है, कुछ भी आपने इधर मेंशन करना है। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डू यू लाइक मोस्ट इन द क्लासरूम हो सकता है, उसमें ज़्यादातर अब ये जैसे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है कि हमें विजुअल जैसे कोई मूवी या प्रेजेंटेशन जैसे होती है वो अच्छा लगता है क्लासरूम में लेक्चर्स देते हुए, सुनते हुए। अच्छा, एक्टिविटीज़ जो आपको नहीं अच्छे लगते, कुछ ने स्टूडेंट्स कह दिया, किसी ने कह दिया कि हम लोग जल्दी, यानी कि बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स हों तो बोर हो जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वे डिसिप्लिन बहुत है। इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन जैसे आपने बनाना है, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे है हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ फॉर लर्निंग, ठीक है। अब उसमें आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे कि स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन किए, उस स्टूडेंट ने आंसर कर दिया कि जैसे हम लोग थोड़ा सा इंस्टेड कि आप कॉन्टीन्यूसली स्टडीज़ करो, आप थोड़ा ब्रेक लोगे, फिर थोड़ी देर बाद आप लोग उसको कंटेंट को रीड करो, और आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि उसको समझने की कोशिश, जब समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद से ही मोटिवेट हो जाते हैं, बजाय कि आप रट्टा लगाने का। अच्छा, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट स्कूल फ्रॉम स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। अब आप पे आ जाता है ये आंसर। अब ये स्टूडेंट्स से नहीं, ये रिफ्लेक्शन का होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन जो मतलब आपने थिंक किया है कि अच्छा आपने ये ऑब्ज़र्व किया, तो आपके अकॉर्डिंग आपने माइंड में लाना है कि अच्छा ये क्या इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा, एक एक्टिविटी से आ जाए कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब इसमें आ जाएगा कि स्पोर्ट्स वगैरह जो स्कूल में हैं, आपने बतानी है कि जो कोऑपरेटिंग टीचर होता है उससे, और या स्टाफ से या किसी और टीचर से भी पूछो कि वो पेरेंट्स को या कम्युनिटी मेंबर्स जो होते हैं उनको कैसे इंगेज रखते हैं, ठीक है। उसमें अब जैसे पीटीएम मीटिंग्स होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स आ जाती हैं। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स वगैरह को इंगेज रखना होता है कि स्टडीज़ के अलावा, तो उसमें उनकी डिबेट्स होगी, सिंगिंग कंपटीशंस वगैरह होंगे, गेम्स होगी, स्पोर्ट्स होगी, इस तरह की चीज़ें आपने मेंशन करनी है। इसके बाद जैसे अब ये एक सैम्पल ये मेरे पास, अब इसमें उन्होंने बताया कि जो स्कूल में ऑर्गेनाइज़ हुई थी, अभी तो कोविड-19 की वजह से मुश्किल ये है कि स्कूल भी क्लोज थे, और बाकी भी वो आप मेंशन कर सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स रिसेंटली क्लोज्ड रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज़ रिसेंटली तो नहीं हुई, लेकिन लास्ट ईयर इस तरह की हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्टिविटी 6, अब ये चेक लिस्ट आ गई। अब आपने लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ एंड पे। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आप वो बेशक ऊपर का सारा पार्ट टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला आपने प्रिंट लेके साइन स्टैम्प सब कुछ होनी चाहिए, ठीक है इसकी। तो इसमें आप देखिए लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज़ के आपने 5 to 6 पेजेस बनाने थे, उन पे 1 by 1 मेंशन करना आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद लॉग ऑफ स्कूल रिसोर्सेज रिकॉर्ड है वो आपने मेंशन किया। इंटरव्यू आपने कोऑपरेटिंग टीचर से भी कर लिया, स्टूडेंट से भी कर लिया, कम्युनिटी को करिकुलर इंगेजमेंट के स्कूल में कैसे हो रही है वो भी सारा कुछ आपने मेंशन कर दिया। तो आप ये परफॉर्म करके नीचे से आपने प्रिंसिपल की, स्कूल की स्टैम्प, प्रिंसिपल सिग्नेचर या जो भी रिक्वायर्ड है वो करवाना है, ठीक है। ये असाइनमेंट 2 का पार्ट 1 था, और 2 का भी मैं कुछ देर तक अपलोड कर दूँगी। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।